कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि साइकिल में डिस्क ब्रेक कैसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए यूट्यूब पर आपको काफ़ी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। पर अगर आपकी साइकिल में डिस्क ब्रेक है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में डिस्क ब्रेक से जुड़ी ऐसी बातों की जानकारी मिलेगी जो शायद आपको पता नहीं होगी, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है RJ वर्ल्ड, जहाँ पर आपको साइकिल रिव्यू, साइकिल मेंटेनेंस ऐसी और भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। दोस्तों साइकिल में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक और मैकेनिकल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, तो आज हम मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के बारे में बात करें। मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में ये सब पार्ट्स आते हैं, जैसे कि ये है डिस्क, ये है कैलिपर जिसे डिस्क ब्रेक मशीन भी कहा जाता है, ये है ब्रेक केबल और ये है ब्रेक लीवर। और इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क के बारे में। डिस्क ब्रेक में आपको दो तरह के हब मिलते हैं, एक जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें हब में ही आपको थ्रेड मिलते हैं और हम डिस्क को इस तरह से हब में बिठा सकते हैं, और दूसरे हब इस तरह के होते हैं जिसमें हम डिस्क को डायरेक्ट ही स्क्रू के साथ हब में बिठा सकते हैं। और ज़्यादातर साइकिल में आपको इसी तरह के हब मिलते हैं। ज़्यादातर सभी साइकिल्स में आपको 160 mm मैनुअली डिस्क ही मिल जाती है। अब ये है कैलिपर जिसे डिस्क ब्रेक मशीन भी कहते हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है फ्रंट और रियर व्हील के लिए अलग अलग डिस्क ब्रेक मशीन होती है। फ्रंट व्हील के लिए 140, 160 और रियर व्हील के लिए 160, 180। डिस्क ब्रेक मशीन को फ्रंट व्हील के लिए फोर्क में यहाँ पर और रियर व्हील के लिए यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क ब्रेक को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 4 mm, 5 mm और 6 mm की एलन की होनी चाहिए। डिस्क ब्रेक से कभी कभी साउंड सुनाई देता है, उसकी वजह होती है मशीन में पानी चला गया हो या गलती से ऑयल डाल दिया हो, या फिर डिस्क ब्रेक के जो पैड होते हैं वो ख़राब हो गए हो यानी सॉफ्ट हो गए हो। ऐसी सिचुएशन में या तो आप पानी या ऑयल सूखने का इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर मशीन खोलकर डिस्क ब्रेक पैड को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। पॉलिश पेपर से पैड को अच्छी तरह से रब कर सकते हैं और फिर से डिस्क ब्रेक मशीन में बिठा सकते हैं। और अगर आपको कोई और तरीका आता हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पैड ही चेंज करना चाहते हैं तो डिस्क ब्रेक मशीन में अलग अलग पैड मिलते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप घर में ही डिस्क ब्रेक पैड चेंज करना चाहते हैं तो पुराना पैड साइकिल शॉप में ले जाकर ठीक उसी तरह का पैड परचेस करें। दोस्तों अगर आपकी साइकिल में डिस्क ब्रेक है और उसके ब्रेक लीवर कभी ख़राब हो जाते हैं तो इस तरह के ब्रेक लीवर ही आपकी साइकिल में बिठाएं, उससे आपकी साइकिल की ब्रेक सेटिंग अच्छी होगी। प्राइस की वजह से या किसी और कारण अगर आप इस तरह के ब्रेक लीवर डिस्क ब्रेक में बिठाते हैं तो आपकी साइकिल की ब्रेक सेटिंग ठीक नहीं होगी। ये ब्रेक लीवर कैलिपर ब्रेक के लिए ठीक होते हैं। और अगर आपकी गियर साइकिल है तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि शिमानो में ब्रेक लीवर और शिफ्टर साथ ही आते हैं। वैसे तो डिस्क ब्रेक के लिए लॉन्ग साइज में ब्रेक केबल होती है, जो आमतौर पर कैलिपर ब्रेक और पावर ब्रेक के लिए जो ब्रेक केबल यूज़ होती है उससे लॉन्ग साइज में होती है। अगर आपकी साइकिल की ब्रेक केबल कभी ख़राब हो जाती है तो आप कैलिपर ब्रेक में जो ब्रेक केबल रियर ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं वो फ्रंट डिस्क ब्रेक में बिठा सकते हैं। और रियर डिस्क ब्रेक के लिए जो लेडीज साइकिल के लिए रियर ब्रेक केबल यूज़ करते हैं वो बिठा सकते हैं, क्योंकि रियर लेडीज ब्रेक केबल लॉन्ग साइज में आती है। अब डिस्क ब्रेक से जुड़ी और कुछ बातें। डिस्क ब्रेक के फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी। जैसे कि डिस्क ब्रेक का फ़ायदा ये है कि कैलिपर ब्रेक और पावर ब्रेक के मुकाबले डिस्क ब्रेक की ब्रेक परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। उसके अलावा ब्रेक मेंटेनेंस भी कम होता है। अब डिस्क ब्रेक की प्रॉब्लम ये है कि आप सभी साइकिल शॉप में डिस्क ब्रेक को रिपेयर नहीं कर सकते, साथ ही डिस्क ब्रेक के पार्ट्स आपको कभी कभी अवेलेबल नहीं होते, तो ये कुछ प्रॉब्लम आती है डिस्क ब्रेक के साथ। तो ये थी डिस्क ब्रेक से जुड़ी कुछ बातें। तो ये आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ध्यान से दबा दीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।